जय हिंद साथियों। पीपीएससी टीआरई 2 में 9th-10th के लिए जो एग्जाम हुआ था मैथ्स का, उसका रिजल्ट आ चुका है। और जो उसकी कट ऑफ हो यहाँ पे आप देख सकते हो। एग्जाम टोटल 150 का था, लेकिन उसमें से 120 का ही स्कोर कंसिडर करना था। जो 30 मार्क्स का लैंग्वेज था, इसको ये सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि इसको हटा ही दिया गया कि लैंग्वेज में कोई क्वालिफाई हो ना हो डजेंट मैटर, मतलब उसको बिल्कुल जीरो मान लिया गया एक तरीके से। तो जो टोटल कटाप बनी है 120 में, इस 120 में 80 क्वेश्चन मैथ के थे और 40 क्वेश्चन एक तरीके से आप जीएस कह सकते हो, उसमें सारी चीजें थी। ठीक है, यानी जनरल पेपर था। 80 से मैथ था और 40 का जनरल। तो इसकी जो कटाप गई है टोटल 120 में, वो गई है 94 फॉर जनरल। 120 में जो कटाप गई है वो 94 गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और वहीं फीमेल का 83 गया है, ईडब्ल्यूएस का 90 गया। जो बिहार के थे उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलना था, जो अदर स्टेट के थे वो सारे अनरिजर्व में फाइट करेंगे। तो जिन्होंने 94 या 94 से ज्यादा स्कोर किया होगा वो सिलेक्टेड है। जिनका उससे कम होगा, अदर स्टेट या फिर बिहार के जनरल हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे भी देख सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस का 90 है। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर कोई फीमेल है तो उसका 78 है। एससी का 64 है। एससी अगर फीमेल है तो 43 है। कितना ज्यादा डिफरेंस है, 21 मार्क्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 11 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात की जाए तो 89 गया है, फीमेल में 73 है। ओबीसी में दो होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो एक का 92 है, फिर उसमें फीमेल का 79 है। ठीक है, तो इससे आप गेस कर सकते हैं कटऑफ कितना हाई गया है। इतना हाई कटऑफ किसी भी एग्जाम का नहीं जाता है, जब टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं। बट अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी के एक दो मार्क्स कम होंगे तो मे भी बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऐसा तभी होगा कि जैसे मान लो किसी का 11th-12th में भी हुआ और 9th-10th में भी हुआ, तो ऑब्वियस बात है कि वो 11th-12th वाला ही चूज करेगा। तो उस केस में वो अपनी ये सीट क्या करेगा, छोड़ देगा। तो उस केस में कुछ, बट ऐसा बहुत रेयर ही होगा। ठीक है, तो उस केस में कुछ और बच्चों को बाद में अगर बीपीएससी सप्लीमेंट्री निकालती है तो, अगर सप्लीमेंट्री निकालती है तो उस केस में जिनका एक या दो मार्क्स कम होगा उनके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ये जो दिया गया है पार्ट 3 68 मार्क्स, मतलब कि 80 में 68, जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है उसका जो थर्ड पार्ट में स्कोर था, जो मैथ्स के 80 क्वेश्चन थे उसमें उसने 68 स्कोर किया था। यानी जनरल कैंडिडेट में कोई ऐसा नहीं है जिसका 68 से कम हो पार्ट 3 में और उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ जनरल से, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई। तो ठीक है, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।